नमस्कार, मैं हूं पल्लवी नागपाल, चेयरत प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। वेंडर मैनेजमेंट से जुड़े तमाम प्रोसेसेस को स्मूथ करना बहुत जरूरी हो जाता है और इस कोर्स में ना हम आपको बस यही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ना हम ये समझ लेते हैं कि वेंडर मैनेजमेंट जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, जिस बारे में ये कोर्स है, उसका मतलब क्या है। देखिए, वेंडर मैनेजमेंट एक ऐसा टर्म है जो ऑर्गेनाइजेशन के सप्लायर्स से रिलेटेड सारे प्रोसेसेस को ना मैनेज करता है। अब इन सप्लायर्स को वेंडर्स कहते हैं और वेंडर्स को मैनेज करने की प्रोसेस को ना वेंडर मैनेजमेंट कहा जाता है। अब एक छोटा सा ना यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी किसी ऑफिस में कोई इवेंट होता है या कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा होता है तो बड़ी ही अच्छी सी खासी सी डेकोरेशन जो है वो की जाती है। अब इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो क्या करती है, कंपनी की किसी ना किसी कंपनी को दे देती है या कई बार किसी व्यक्ति को दे देती है। मान लीजिए किसी की फ्लोरिस्ट की दुकान है तो हमने क्या किया कि भाई अपने ऑफिस का डेकोरेशन जो है फ्लोरिस्ट की कंपनी को दे दिया या उस दुकान वाले को दे दिया कि भाई तुम्हें ये क्या करना है, फ्लावर की डेकोरेशन का काम करना है। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ये जो वेंडर मैनेजमेंट जिसका मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दिया, इसका करने से फायदा क्या होता है, वेंडर मैनेजमेंट के आखिरकार आपको क्या फायदे होंगे। देखिए, इससे क्या होता है कि वेंडर सिलेक्शन जो होता है ना आपका इंप्रूव हो जाता है, साथ ही साथ कॉस्ट में सेविंग होती है। वेंडर्स की ऑन बोर्डिंग की प्रोसेस को ना ये स्पीड अप कर देता है। अब सप्लाई चेन का ना कई बार हमने देखा है कि डिस्ट्रप्शन का एक रिस्क रहता है, तो वेंडर मैनेजमेंट का प्रोसेस जो होता है ना उस रिस्क को भी कम कर देता है। सप्लायर के जो रिलेशनशिप होते हैं ना वो बड़े अच्छे हो जाते हैं कंपनी के साथ। अब इसका फायदा ये रहता है कि भाई आप बेटर रेट्स के लिए नेगोशिएट भी कर सकते हैं। यानी कि साफ है कि आपके लिए ना इस कोर्स को देखना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, इस कोर्स में ना हमारे साथ एक खास स्पीकर भी जुड़ रहे हैं जिनका नाम है राजीव बोस। राजीव के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इन्हें करीब 9-10 साल का एक्सपीरियंस है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, साथ ही साथ वेंडर मैनेजमेंट का। देखिए, ये वेंडर मैनेजमेंट से जुड़े हुए आपको हर पहलू के बारे में ना बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको करना है ये कि आपको हमारे इस कोर्स की तमाम वीडियोस को देखना है। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इस कोर्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि वेंडर मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, ये आपके लिए जरूरी क्यों है भाई, वेंडर मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो इससे आपके बिजनेस को क्या फायदा होगा। एक और वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जब आप वेंडर का सिलेक्शन करते हैं ना तो कौन कौन से ऐसे अहम पहलू हैं जिनका आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, बड़े सारे पहलू होते हैं। कई बार ये होता है कि हमें ना टाइमलाइन चाहिए होती है, तो हमें ये है कि भाई अगर मुझे 1 महीने में कोई सामान चाहिए तो कौन सा वेंडर जो है वो मुझे जल्दी दे रहा है, कम पैसे में दे रहा है और किसके साथ जो है मुझे दिक्कत कम आएगी, यानी कि उसका सप्लाई किया हुआ जितना भी मटेरियल होगा उसमें दिक्कत नहीं होगी। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अगर वेंडर का एनालिसिस करना है तो वो कैसे करना है, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप वेंडर्स का एनालिसिस करते हैं। उसके बाद अगली वीडियो में हम आपको 2 पार्ट्स में ये समझाएंगे कि वेंडर्स के साथ अगर आपको नेगोशिएट करना है तो वो कैसे करना है, कौन सी प्रोसेस होती है, कौन से बेसिक स्टेप्स होते हैं जिनका आपको नेगोशिएशन के दौरान जो है ध्यान रखना है। नेगोशिएशन करने के लिए ना कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो वो स्ट्रैटेजीज क्या हैं, इसके अलावा बांटना के बारे में भी आपको बताएंगे। और नेगोशिएशन करते हुए ना कई बार हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि मान लीजिए आपने ईमेल के जरिए या फिर मैसेज के जरिए जो है नेगोशिएट करना है, तो ये आप कैसे कर सकते हैं ये भी हम आपको समझाएंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम ये भी आपको बताएंगे कि वेंडर मैनेजमेंट से जुड़े हुए रिस्क क्या होते हैं, कैसे आप इन्हें असेस कर सकते हैं और कैसे इन्हें आप मिनिमाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ ना देखिए, वेंडर्स के साथ जब हम लॉन्ग टर्म एसोसिएशन करते हैं ना तो उसके अपने कई फायदे होते हैं। तो क्या वो फायदे हैं और कैसे जो है ये आपकी बहुत सारे पैसे की बचत कर सकता है, कैसे इससे आपको बेटर डील्स मिल सकती हैं, ये भी आपको समझाएंगे। इसके अलावा ये बताएंगे कि जब आप प्रोक्योरमेंट करते हैं ना तो कौन कौन से एथिक्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है और क्यों आपको इन एथिक्स को फॉलो करना जरूरी हो जाता है। देखिए, अगली वीडियो में हम आपको सोर्सिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे कि भाई सोर्सिंग क्या होती है, इसकी स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, ग्लोबल सोर्सिंग क्या है, ऑफशोर आउटसोर्सिंग क्या है, आउटसोर्स अगर आपको करना है तो किन किन बातों का ख्याल रखना है। देखिए, जब भी हम वेंडर के साथ डील करते हैं ना तो कई बार क्या होता है कि कुछ लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कभी पेमेंट टाइम पे नहीं आती है, पेमेंट पूरी नहीं आती है, या कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जो आपका मटेरियल आना था वो टाइम से नहीं आया है। तो ऐसे में जरूरत होती है कि जब भी आप कोई भी डील करें वेंडर के साथ, कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उन्हें जरूर साइन कराइए। तो कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको कहां जरूरत पड़ सकती है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, ये सारी बातें जो है हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। इसके अलावा अंतिम वीडियो में हम बात करेंगे डूज एंड डोंट के इस कोर्स के, जो की टेकअवेज हैं उनके बारे में भी आपको समझाएंगे कि भाई अगर आप वेंडर के साथ डील कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो देखा आपने कि वेंडर मैनेजमेंट का ये कोर्स देखने
देखने के बाद ना आप भी अपने बिजनेस से जुड़े वेंडर मैनेजमेंट के सारे प्रॉब्लम, फिर चाहे वो नेगोशिएशन हो या वेंडर का इवैल्यूएशन हो, वेंडर मैनेजमेंट से जुड़े हुए रिस्क हो, वेंडर की ऑन बोर्डिंग करना हो या सोर्सिंग की स्ट्रैटेजी बनाना हो या लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना हो, इन सारी बातों को ना बहुत अच्छे से डिटेल में समझ पाएंगे और ये जान पाएंगे कि कैसे मुझे तमाम प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने हमारा ये पूरा कोर्स देख लिया ना, तो आपके बिजनेस में एटलीस्ट वेंडर से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि आप ना वेंडर्स को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखने के लिए।